बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त चारों खाने चित हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो इत्तेहादी जो हैं वो साथ छोड़ने की खबरें जारी करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आलमी प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को ऑप्शन पर ऑप्शन देने के लिए तैयार बैठी है और दे रही है। और इमरान खान को अब तक की सबसे बड़ी ऑफर भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कर दी गई है, और जो ऑफर दी गई है उसका कैदी नंबर 804 ने क्या जवाब दिया है वो आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखना है। तो दूसरी तरफ उन्हीं ताकतवरों ने एक और बड़ा भंड जो है वो मार दिया है, एक और बड़ी चवल मार दी है। आप ये कहें कि चवलों से चवलों की उम्मीद रखी जा सकती है, तो वो चवल ताकतवरों ने एक और बड़ी मार दी है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, इत्तेहादियों की खबर से शुरू कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत बनाई गई थी, इसमें एक बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़ी ऑफर्स करवाई गई थी। सबसे पहली ऑफर तो ये करवाई गई थी कि आपके केसेस ख़त्म करेंगे। दूसरी ये थी कि कुछ अरसा शहबाज शरीफ को हुकूमत कर लेने दें, उसके बाद इसको हम ठुड्डा कराएंगे और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बना देंगे। अब राइट नाउ इस सिचुएशन में क्योंकि मामलात फंस चुके हैं और वो वादा वफा नहीं हो पा रहा एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये समझ चुकी है अब 3 साल बर्बरियत करने के बाद कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत है। इमरान खान सिस्टम में से माइनस का मतलब यह है कि हमारी भी अब कोई औकात नहीं है, हमें कोई सलाम करके राजी नहीं है। लिहाजा इमरान खान के दर पर जाएं, इमरान खान से सेटलमेंट करें, इमरान खान से मामला तय करें, ताकि किसी तरह से हमारी पहले वाली जो पोजीशन थी वो बहाल हो सके। लिहाजा पीपल्स पार्टी को भी अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, तो पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें उन्होंने पहला जो एक रास्ता अख्तियार किया है वो रास्ता यह है कि हुकूमत पर तनकीद करो, इनकी बैंड बजाओ, इन पर खुलकर तनकीद करो, ताकि ये इतने मजबूर हो जाएं, इतने लाचार हो जाएं कि शहबाज शरीफ खुद हाथ खड़े कर दे कि जी ये मेरे हाथ खड़े हैं, मैं जा रहा हूं, ये आप बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम जो है वो बना दे। ये तो आपके इत्तेहादियों का हाल है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने तमाम के तमाम पपेट जो हैं उनके मुंह को टेप लगा दी है, चुप करवा दिया है कि इनके मामले में आपने नहीं बोलना, आपने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं करनी। आप देख लें कि फैसल वावडा कहाँ गायब है, सबसे बड़ा स्पोक पर्सन एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त कहाँ गायब है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुंह पर टेपें लगा दी गई हैं और कहा गया है कि इनको इनकी लड़ाई लड़ लेने दो, अब हम अपनी बका की लड़ाई लड़ लें, अब हम अपनी अना की लड़ाई लड़ लें और अपनी इज्जत की लड़ाई लड़कर अपनी इज्जत बचा लें। लिहाजा खान को 5 डीलें ऑफर की गई, 5 डीलें। अब ये 5 डीलें मैं नहीं कह रहा, कोई सहाफ़ी नहीं कह रहा, ये खान की बहन अलीमा खान कह रही है, और साथ ही साथ ये बात जो है वो जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा वो कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान बाहर आए तो उन्होंने बताया, इमरान खान ने ये बताया कि आपको पता है कि मेरा वो जो मलिक रियाज जिस केस में है 16 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही। तो ये बताया गया कि पहले 26 को सुनानी थी, फिर 23 को, फिर 6 को, लेकिन आज 6 को भी नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि डील की ऑफर दी जा रही है। पहली डील अब कौन सी दी गई? पहली डील खान को दी गई कि देखें जी, बेनज़ीर भी जब उसके मामलात एस्टैब्लिशमेंट से ख़राब थे तो वो बाहर चली गई, आप भी बाहर चले गए 3 साल के लिए, 3 साल बाद आइएगा, इक़्तिदार संभालिएगा, हुकूमत बना लीजिएगा। खान ने कहा नहीं, ये मेरा मुल्क है, मैं मुल्क छोड़ के तो कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर आपकी ये खुशफहमी है कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा तो ये फिर आपकी भूल है, मैं जेल में बैठा रहूंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर दूसरी डील दी गई, ये कहा गया कि खान साहब 3 साल चले छोड़ें, आप 2 साल के लिए बाहर चले जाएं। खान ने कहा नहीं, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, किसी सूरत में नहीं जाऊंगा।
फिर एक डील दी गई, तीसरी डील। ये कहा गया कि खान साहब ना आपकी ना हमारी, आप सिर्फ 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं और फिर आप वापस आ जाइएगा। खान ने कहा नहीं काका नहीं, तो तो मैं एक नहीं मननी। और खान ने कहा यह डील भी मुझे कबूल नहीं है। ये कोई मैं बात नहीं कर रहा, ये खान की बहन अलीमा खान ने आज प्रेस टॉक की है। सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ने ये सारी बातें बताई हैं। फिर खान को एक चौथी डील दी गई, ऑफर कराई गई कि खान साहब चले ठीक है, हम आप बाहर ना जाएं, हम आपको जो है वो जमान पार्क या बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, आप वहाँ खामोश हो जाइएगा, आप बस 1 साल ना बोलिएगा, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे, हम आपको नहीं रोकेंगे। खान ने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कोई डील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और खान ने आज अलीमा खान को बताया, 5वीं डील बताने से, 5वीं डील सबसे आम है, उसके बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ और क्या बताया। खान ने कहा मैं हर चीज पर कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं। 9 मई को मुझे डंडे मारे गए, मेरे कारकुनान पर जाली मुकदमात बनाए गए, मैं माफ कर दूंगा। मैं 8 फरवरी माफ करने को तैयार हूं। इलेक्शन चोरी किया गया, मेरी पार्टी तोड़ी गई, मैं माफ करने को तैयार हूं। लेकिन 26 नवंबर मैं माफ नहीं करूंगा, जब डी चौक में मेरे लोगों को गोलियां मारी गई, मैं वो माफ नहीं करूंगा। लिहाजा अब जो 5वीं डील दी गई है खान को, वो 5वीं डील ये है, 5वीं, कि खान साहब हम आपके साथ चीजें नॉर्मल कर लेते हैं, हम आपको जेल से रिहा कर देते हैं, आपको एक बात माननी पड़ेगी। खान ने कहा कौन सी बात? तो कहा गया खान साहब आप जब बाहर आएंगे, आप आके इक्तदार संभालेंगे, हुकूमत बनाएंगे, हम इस हुकूमत के पीछे से हट जाएंगे और ये धड़म से गिर जाएगी। 1 साल इसने 17 सीटों के साथ इंजॉय वजारत उज़्मा कर ली, और इसे क्या चाहिए। लेकिन वो जो एक्सटेंशन दी गई थी पिछले दिनों, कानून साजी पार्लियामेंट से करवाई गई थी, आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे। खान ने कहा ये मेरा मुल्क है, ये मेरी कौम का मुल्क है, ये हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और कायदे आज़म ने जमहूरी पाकिस्तान बनाया था, मुझे ये डील भी मंजूर नहीं है, ना मैं कोई डील करके आऊंगा ना कोई ढील करके आऊंगा। मैं जब भी आऊंगा अडियाला का दरवाजा खोल के सीना तान के बाहर निकलूंगा और फिर जो है वो मैं बाहर आऊंगा। अब जरा आखिरी खबर ले लें, और वो खबर ये है कि आपको मालूम है, आपने कभी PIA के ऊपर सफर किया है या तैयारा देखा है, तो PIA का जो पीछे एंड है ना, उस पे एक पाकिस्तान का परचम लगा होता था। अब इन ताकतवरों ने अपना इमेज बनाने के लिए PIA के जहाजों से वो झंडा उतार दिया, जो नए जहाज है, वहां पे मार खोर की तस्वीर लगा दी गई है। ओ भाई खुदा का खौफ करो, क्या करते फिर रहे हो। अब एक मार खोर की तस्वीर लगाने से आपकी अगर इमेज बिल्ट होनी है तो फिर हमें माफ़ी दे दें और आप इस कौम को भी माफ़ी दे दें। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।